हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट की या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अपन कैसे निकालते हैं और किन किन टाइप्स पे अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पे चर्चा करते हैं। तो अपने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर 7 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर चर्चा की गई है, तो अपन डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। नंबर 1 है मास परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्यूट या कंपोनेंट ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ट्रेस क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हो? ट्रेस क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो अपन उसकी कंसंट्रेशन किस में लेंगे? पीपीएम। किस में लेंगे? पीपीएम में। तो वहां ये कंसंट्रेशन यूज होगी। फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, यदि कंपोनेंट के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाले जाएं तो मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? 6 है मोलरिटी और 7 है मोललिटी। दोनों अलग अलग हैं। ये मोलरिटी है, मोलरिटी, और ये है मोललिटी, मोललिटी। तो अपने क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर इन 7 जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनके ऊपर चर्चा की गई है। मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज एक ही चीज है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, शॉर्ट में ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक ही होगी। पीपीएम, कोई भी कंपोनेंट यदि सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो वहाँ कंसंट्रेशन टर्म यूज होगी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब समझते ही होंगे आप, 10⁻⁶। मोल फ्रैक्शन, अलग अलग कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? मोलरिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है ये। मोलरिटी क्या है? बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म्स है प्रैक्टिकल के अंदर भी, है ना। और 7 नंबर है मोलरिटी। तो इनके बारे में, इनके फॉर्मूलेज पे आज हम चर्चा करेंगे। 7 कंसंट्रेशन टर्म्स के आज हम फॉर्मूले बनाएंगे
और प्रत्येक फॉर्मूले यानी कि 7 फॉर्मूलेज होंगे, इनके 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, 7 फॉर्मूलेज होंगे। 7 फॉर्मूलाज के ऊपर जो वीडियो नंबर 3 आएगा उसमें प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स पर अपन चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स टाइप, ताकि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इनकी डेफिनेशन है, इनके फॉर्मूलेज हैं और इनका कैसे इनको अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, तो वो चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल्स टाइप जब करेंगे अपन वीडियो नंबर 3 में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इस लेक्चर में अपन केवल इनके फॉर्मूलाज पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट है मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। तो किसी भी कंपोनेंट, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट है प्रेजेंट है तो उसका किसी भी कंपोनेंट का अपन मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो वेट बाय वेट है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जो वीडियो इससे पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो है सॉल्यूशन का, उसके बाद उसमें अच्छे से इन पर चर्चा की गई है। तो अगर ये सॉल्यूट सॉल्यूशन के बारे में अगर नहीं समझ बैठ रहा है तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। तो वेट बाय वेट परसेंटेज यदि किसी कंपोनेंट का निकालना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा, यानी कि सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास इनटू परसेंट की बात हो रही है तो इनटू 100। ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सिंपल सा है, यहीं से क्लियर हो रहा है, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यदि किसी कंपोनेंट का अपन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज में सीधा है, वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। थर्ड, ये तीनों टर्म लगभग एक जैसी हैं, इसलिए चीज़ों को कोरिलेट करने की बात कही थी मैंने पहले भी। चीज़ों को कोरिलेट किया करो, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों टर्म लगभग एक जैसी हैं। देखो कैसे, वेट बाय वेट में मास ले लिया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि वेट बाय
वॉल्यूम परसेंट, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे आ जाएगा? वेट की कहीं बात हो रही है तो क्या लेना है? मास लेना है। किसका लेना है? सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम किसका लेंगे अपन? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई परसेंट की बात हो रही है तो 100। तो इन तीनों फॉर्मूले को एक बार पहली नजर से देखो तो आपको लगभग इसमें कहीं ना कहीं कोरिलेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने को देखने को मिलेगा और चीजें भी थोड़ी बहुत क्लियर होंगी अपने माइंड में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मास, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, वेट, मास, वॉल्यूम, सारी चीजें जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी सॉल्यूट का मास की बात हो रही है तो कैसे मास आ रहा है उसका, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम क्या है, कैसे है, कितना है, सारी चीजें जब अपन न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे तो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी तो केवल इनको आप नोट कर लो और इनको लर्न कर लो कि भाई मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर बात आ रही है मास परसेंटेज की, मास परसेंटेज की सीधा बात है वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तीन कंसंट्रेशन टर्म के जो फॉर्मूला हैं वो क्लियर हो गए हैं एकदम से। अब बात करते हैं फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर। पहले ही बता चुका हूं मैं कि पार्ट्स पर मिलियन जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका यूज कब करते हैं अपन? जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, यानी कि ट्रेस क्वांटिटी वर्ड जहां देखने को मिले वहां सीधा सा मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं अपन ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट। यानी कि ट्रेस मतलब एक तरह से खोजने से भी नहीं मिल रहा, समझ रहे हो, तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वहां यूज होता है अपन पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की बात करें अपन तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। एज ए वेट बाय वेट ही है,
यानी कि मास परसेंटेज जो था अपना वेट बाय वेट परसेंट सेम ही है, केवल वहां परसेंटेज था, चीजें कोरिलेट करना सीखो। वहां परसेंटेज था तो मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां मिलियन की बात हो रही है, मिलियन का मतलब 10⁶, तो अपन ने मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, सिर्फ इतना डिफरेंस। ठीक है, तो पीपीएम जो है कंसंट्रेशन टर्म जब कोई सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तब यूज करते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा। 5 नंबर की कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। अच्छी टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? देखो, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर मान के चलो दो कंपोनेंट कोई भी प्रेजेंट है। सॉल्यूशन है और उसके अंदर मान के चलो एक कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और एक कंपोनेंट बी प्रेजेंट। ठीक है, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। मान के चलो इसके जो मोल हैं ए के, वो हैं Na, और इसके जो प्रेजेंट हैं वो है Nb। ये मोल्स हैं। दो एक कंपोनेंट्स थे ए और बी, और ये इनके क्या हो गए? मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए और बी के क्या हो गए? एन ए और एन बी क्या हो गए? मोल्स हो गए। सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट के एन ए मोल्स प्रेजेंट हैं और बी कंपोनेंट के एन बी मोल्स प्रेजेंट हैं। अब बात आती है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि मोल भिन्न, मतलब अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालने, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के अगर मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो क्या क्या करेंगे अपन? कंपोनेंट ए के मोल लेंगे Na अपॉन, सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो दोनों के मोल्स ले लेंगे Na प्लस Nb, दोनों के मोल्स का टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो Na मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ये हुआ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। और यदि मोल फ्रैक्शन निकालें अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो क्या कर देंगे? बी के जो मोल्स हैं उनको ऊपर ले लेंगे, यानी कि Nb अपॉन दोनों के मोल्स का टोटल Na प्लस N। ये दोनों जो कंपोनेंट है ए और बी, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन इस टाइप से निकाल लेंगे, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब मान के चलो किसी सॉल्यूशन में दो से भी ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, किसी सॉल्यूशन में दो से ज्यादा जो है वो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उनके लिए मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे सबके। कोई सी होता तो Nc, उसके मोल ऊपर रख लेते, नीचे तीनों कंपोनेंट के क्या कर लेता है? टोटल
Na प्लस Nb प्लस Nc, तीनों के जो कंपोनेंट्स के मोल्स हैं उनका टोटल कर लेते हैं अपन। तो इस टाइप से अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कोई भी कंपोनेंट है उनके अलग अलग मोल फ्रैक्शन अपन इस टाइप से निकालते हैं। ठीक है। अब 6 और 7 नंबर की टर्म है वो यूज होती है, उस पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर टर्म है मोलरिटी, और बहुत बहुत जगह यूज होती है मोलरिटी। प्रैक्टिकल्स में तो बहुत ज्यादा यूज होती है मोलरिटी, टाइट्रेशन वगैरह में मोलरिटी 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 ज्यादा यूज होती है। तो मोलरिटी पर चर्चा करते हैं, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बाई न्यूमेरिकल अपन इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। एक बार ये लर्न कर लेना आप, फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आएगा। 6 नंबर की टर्म है मोलरिटी, बहुत अच्छी टर्म है मोलरिटी, कैपिटल है मोलरिटी। मोलरिटी देखो, मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स, यानी कि सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो कितने लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है। तो मोलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं वो हो जाएगी वो सॉल्यूशन की मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व हैं वो सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी, सीधी सी बात। ठीक है। अब इस मोलरिटी को 7 नंबर की मोलरिटी से थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। मोलरिटी इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल m से। सेम ही है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सिर्फ मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंट है? एक तो यहां सॉल्यूशन, यहां सॉल्वेंट, यहां लीटर और यहां किलोग्राम, ये दो डिफरेंट है। यानी कि मोलरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर
कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो तो है मोलरिटी। और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, वो है मोलरिटी। आई थिंक आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि मोलरिटी और मोलरिटी सेमिंग वर्डिंग लगभग सेम है लेकिन डिफरेंट है। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल एम आए तो वह मोलरिटी है, सीधी सी बात है, और स्मॉल एम आए तो वह मोलरिटी है। मोलरिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व हैं, वो तो है मोलरिटी। और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, वो है मोलरिटी। तो आज हमने इन 7 कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला लिखे, इनके ऊपर काफी डिस्कस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूलाज हैं, आप लर्न हो जाएंगे और समझने की दृष्टि से भी अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो थोड़ा बहुत डाउट्स है, देखो फॉर्मूलाज को ड्राइव करना और इनको लर्न करना आसान काम है, लेकिन न्यूमेरिकल पर कैसे अप्लाई होते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करना दो अलग अलग, हालांकि चीज वही है कि फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और न्यूमेरिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले को पढ़ना और उनसे न्यूमेरिकल निकालना काफी कुछ अलग अलग है, इसलिए इनको आप अच्छे से याद कर लोगे और समझ भी लोगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अपन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 3rd, उसमें अपन इन 7 कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित एक एक दो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन पे काफी डिस्कस और डिटेल में चर्चा करेंगे, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी डाउट्स हैं इन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में वो सारे एक झटके में क्लियर हो जाएंगे, और जो ये फॉर्मूलेज हैं वो और अच्छे से लर्न हो जाएंगे आप, है ना। तो आप वेट करिए लेक्चर नंबर 3rd का। सो थैंक यू सो मच।